आपने इसकी बात की ना, तो मुझे लग रहा है कि योग क्या आईवीएफ, जैसे आईवीएफ तक बात पहुंच जाती है। आजकल कंसीव करना बहुत ही मुश्किल हो गया, लेट प्रेगनेंसी लोग प्लान करते हैं, तो हाँ, तो उसकी बहुत दिक्कत होती है। तो आईवीएफ जब डॉक्टर कह देते हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं, आईवीएफ ही है, तो क्या योग मतलब नॉर्मल डिलीवरी करा, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करा सकता है? मैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ आपको। हाँ जी। एक मेरे पास में केस आया था, उनका वीडियो रिकॉर्ड करके भी हमने डाला हुआ है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने मेरे को आईवीएफ सजेस्ट किया है, हाँ, बट 2 बार आईवीएफ मेरा फेल हो गया। हाँ। अब उनकी स्थिति ये भी नहीं है कि आईवीएफ किया जाए। उसके बाद उन्होंने योग ज्वाइन किया, हाँ, और उन्होंने अपने ऊपर काम किया, हाँ, फिर उन्होंने 2 महीने बाद टेस्ट कराया, हाँ, उनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई, हाँ, तब डॉक्टर ने उनको अलाउ किया कि फिर से हम आईवीएफ कर सकते हैं, हाँ, और अब रिपोर्ट आपकी नॉर्मल है। प्लस मेरे पास में ऐसे लोग भी हैं जिनको पीसीओडी रहा, डॉक्टर ने बोला आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी प्लान आप नहीं कर सकते, बेबी आपको नहीं होगा, आज बेबी है, स्वस्थ है। एक मैम ऐसे हैं जिनको बोला कि ट्यूब आपका ब्लॉक है, बेबी कंसीव कर ही नहीं सकते हो, उनको भी बेटी है, बिल्कुल स्वस्थ है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन लोगों ने प्राणायाम, अर्धमर्शेंद्रासन, गौमुख आसन, बटरफ्लाई, सेतुबंध, मरकट आसन, भुजंगासन, धनुरासन, ये सब करके अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ किया है। आज वो भी स्वस्थ हैं, बच्चे भी स्वस्थ हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चा पैदा हुआ तो कोई बीमारी नहीं है। दैट मीन्स कि इन शॉर्ट, अगर आप सच में योग को सही तरीके से सही गुरु के सानिध्य में करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आओगे मैं ही दुनिया में सबसे अच्छा कराता हूँ, मैंने कई बार कई वीडियो में ये बोला है कि हो सकता है मैं सबसे बुरा कराता हूँ, लेकिन रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे ही बहुत ईजी है कि अपने आसपास कोई अच्छा योग गुरु ढूंढो जिसने योग के प्रति खुद को समर्पित किया हो, जिसने सैकड़ों लाखों लोगों को बीमारी से निकलने में हेल्प किया हो, जिसके फीडबैक बहुत अच्छे हो, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हो, आप उसको ज्वाइन करो। आपको 3 महीने का टाइम पीरियड मान लो डॉक्टर देता है, फला बीमारी में 3 महीने हैं आपके पास, ज्यादा टाइम नहीं है, तो 3 महीने आप ईमानदारी से मेहनत करो, साथ में ट्रीटमेंट चलने दो। 3 महीने बाद जब आपको कुछ वो बोले ना, इंस्ट्रक्शन दे, उसको बोलो एक बार टेस्ट करा लो सर जी, उसके बाद बात करेंगे। 3 महीने में आप रिपोर्ट नॉर्मल ला सकते हो। सही है, ठीक है। तो योगा जैसे ये तो कंसीव करने की बात हो गई, तो प्री नेटल और पोस्ट नेटल भी होता है। लोग योगा, हाँ, लोग प्रेगनेंसी के दौरान भी, जिम तो मना हो जाता है, तो योगा करते हैं। तो उस दौरान योगा मतलब कौन सा योगा करना चाहिए, उसमें किस हद तक करना? सेतुबंध आसन बहुत फायदेमंद होता है, हाँ, बटरफ्लाई बहुत अच्छा है, गौमुख आसन बहुत अच्छा है, स्ट्रेचिंग वाला पार्ट बहुत अच्छा है, जिससे आपका पेल्विक एरिया मजबूत हो जाए कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सको। पोस्ट प्रेगनेंसी ये देखना होता है, अगर उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, हाँ, तो कुछ छोटे मोटे गैप के बाद भी वो कर सकते हैं, या फिर अगर उसको सी सेक्शन हुआ है, हाँ, तो उसको 9 महीने पहले रेस्ट लो। 9 महीने रेस्ट लो, प्राणायाम करो, सूक्ष्म व्यायाम करो, अच्छी मूवीज देखो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, हाँ, जब लगेगा आप सेटल हो गया हूँ, हाँ, हो गई हूँ, चलने फिरने उठने बैठने भारी उठाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, क्योंकि सी सेक्शन के बाद जो पेन बन गया है, अगर आपने खुद को टेक केयर नहीं किया तो लाइफ टाइम रहने वाला है। तो एक बार उससे बाहर निकल आओ, उसके बाद आप करो, आप प्राणायाम से शुरुआत करो, फिर स्ट्रेचिंग करो, साइड बेंडिंग करो, आप धीरे धीरे सूर्य नमस्कार करना शुरू करो, आप वो सारा फैट भी खत्म कर पाओगे और वापस से नॉर्मल लाइफ जी भी पाओगे।